बताते हैं कि मोते संत अधिक करी लेखा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कि सातवां, मेरे ही स्वरूप में सब जग को देखो और मुझसे अधिक संतों का सम्मान करो, संतों की आराधना करो। क्योंकि अगर एक बार को प्रभु नाराज़ हो गए तो संतों की कृपा से प्रभु पुनः मिल सकते हैं। क्योंकि भगवान का वचन है कि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो संतों की बात को भगवान नहीं टालेंगे, प्रकट हो जाएंगे। परंतु एक बार अगर संत नाराज हो गए तो फिर कोई दूसरा ठौर नहीं है। तो इसीलिए ऐसे में संतों की महत्वता। और श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण से भक्ति प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय पूछा, तब श्री उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्त पूजाभ्यादि कह सर्वभूतेषु मन्मति ही, कि मेरे भक्त की मुझसे अधिक पूजा करो और सर्वभूतेषु मन्मति ही, और पूरे जगत में मेरा दर्शन करो, मेरे जितने भक्त हैं उनमें मेरा दर्शन करने का प्रयास करो। पराशर स्मृति में ऐसा वर्णन आता है कि 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्णोर आराधने फलम सकृत वैष्णव पूजाभ्याम लभते नात्र संशयः। बोले 60 वर्ष माने 60 वर्ष, सहस्त्राणि तो 60 वर्षों की, जो 60,000 वर्षों की जो आपकी तपस्या भगवान विष्णु की पूजा होगी, सकृत वैष्णव पूजाभ्याम, और अगर एक बार किसी वैष्णव की पूजा कर ली जाए, लभते नात्र संशया, वही फल, बिल्कुल वही चीज़ उसको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भगवान के भक्तों की पूजा करने पर मोते संत अधिक करी लेखा, संतों की अर्चना अभ्यर्चना करने पर अधिक जोर देते हैं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दौ पूजे जाही। अगर हम संत की पूजा करते हैं तो भगवान की भी स्वतः पूजा हो जाती है। ऐसा एक बड़े सुंदर कथा आती है कि एक लालदास महंत जी होते हैं होडल के। तो एक बार वे भक्त के घर पे जाते हैं, परम सेवी भक्त था, वैष्णव भक्त था, आदर से उनको बैठालता है, भोजन कराता है। अब विधान तो ये होता है, कोई संत वैष्णव आया है तो उसको कुछ ना कुछ भोजन आदि करा के दक्षिणा आदि दे, आचार्य चरण हमारे यहाँ पधारे। तो उसने दृष्टि डाली, अब वो तो भैया बड़ा प्रेमी भगत था, वो तो ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं था। वैसे भी भक्तों की जेब ढीली रहती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब मेरी कृपा होती है पहले धन छिन जाता है। तो इसीलिए वो बेचारा धन ढूंढे पर धन तो मिला नहीं उसको कहीं से। तो उसने देखी ठाकुर जी की सेवा में पार्षद, घंटे, आरती ये सब पड़े थे। उसने कहा, महाराज जी आप बैठिए, और छोटी सी उसने ऐसे कपड़ा में बांध कर, ताकि पता भी ना चले, पता चलेगा तो संत हैं रोक देंगे, और चुपके से वो उसको बेच बाच के आ गया। कहा, चरणों में प्रणाम करा और फिर उनको दक्षिणा प्रदान करी। तब महंत जी ने पूछा, भैया तुम पे इतना समय लग गया, घर की स्थिति देख के तो नहीं लग रहा तुम्हारे पास में इतना पैसा होगा, ये दक्षिणा, ये पैसे कहाँ से लाए हो? तो कहने लगे कि भगवान हम आपको क्या बताएं, ये जो पैसे हैं ये तो हमने ठाकुर जी के जो आरती थी, जो घंटा आदि था, उन सबको हमने बेच दिया और आपके चरणों में दक्षिणा अर्पित कर दी। संत भगवान कहने लगे, अरे ऐसा थोड़ी ना करा जाता है, ठाकुर जी के पार्षदों को हटा लिया, जाओ जाओ लेके आओ। बहुत कहा, परंतु जब नहीं माने, अड़े रहे, नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा मान लो अगर ये तुम्हारे पास घंटा आदि नहीं होते तब तुम क्या करते? तो वो भक्त बोला, फिर हमारे ठाकुर जी को ही हम हटाना पड़ता, हम ठाकुर जी को बेचते, परंतु आपकी दक्षिणा की व्यवस्था करते। ऐसी तीव्र भक्ति, जैसे उन्होंने सुना उनकी आँखों से अश्रुपात हो गया, झरझर आंसू निकलने लग गए, वो रोने लग गए। ऐसा भक्त तो धन्य है भैया, ऐसा संत सेवी भक्त कोई हो सकता है। और ऐसे ही श्री दास जी महाराज थे, बड़े ही संत सेवी थे, भगवान से भी बढ़कर संतों की सेवा, भक्तों की सेवा इनको मानते थे। अब एक बार इनके यहाँ पर संत आए, संध्या आरती कर रहे थे, तो ब्यारू के बाद आप संतों के चरणों की सेवा में लग गए। ब्यारू भोग आदि अर्पण करा, अब मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराना ही भूल गए, और आप पूरी रात संतों की सेवा में रहे, संतों की मंडली में रहे, कीर्तन हुआ। अब प्रातः मंगला करने के समय पुजारी जी महाराज गए तो मंदिर जाने लगे तो देखा किवाड़ अंदर से बंद हैं। ठाकुर जी ने तभी आकाशवाणी करी। अब बड़ा प्रयास करा उन्होंने खोलने का, परंतु नहीं खुला। तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी करी, आकाशवाणी करके उत्तर दिया कि देखो अब किवाड़ नहीं खुलेंगे, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मेरी सेवा तुझे नहीं मिलेगी, तू तो अब संतों की सेवा कर ले। अब महाराज श्रीदास जी तो बड़े उदास हो गए, अब क्या करें भैया, ठाकुर जी की सेवा नहीं। परंतु भगवान को उन्होंने प्रत्युत्तर दे दिया, देखो ठाकुर जी
हम संतों की सेवा करते हैं, इसीलिए हमें कोई भय नहीं है। आप रुष्ट हो जाओगे, संत कृपा से मिल जाएंगे, परंतु अगर आपकी सेवा के कारण संत रुष्ट हो गए तो फिर आपका पाना बड़ा कठिन है, आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही कहा, ठाकुर जी ने अपने किवाड़ को खोल दिया और बाहर आकर श्रीदास जी को आलिंगनबद्ध कर लिया, गले लगा लिया और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन उनको प्राप्त हुए। बोले क्यों? क्योंकि सातवां सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति को उन्होंने धारण कर लिया और संतों को, भक्तों को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः, जो मेरे भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है। अम्बरीश की कथा में भी यही बात प्रकट होती है। अम्बरीश जी के अपमान से दुर्वासा जी के पीछे चक्र पड़ गया, सारे लोकों में गए, भगवान नारायण के पास भी पहुंच गए, पर नारायण भी बोले हम इसको नहीं रोक सकते। बोले कौन रोक सकता है? तो वही रोक सकता है जिसका अपराध हो गया है। भगवान के भक्त में ही सामर्थ्य है, भगवान का भक्त ही इतना सामर्थ्य रखता है और उस भक्त के चरणों का आश्रय कर लिया जाए। यही बात भागवत में कई बार आती है, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक गुरुजनों की, आचार्यों की, भक्तों की, संतों की सेवा नहीं करोगे तब तक परम तत्व भक्ति आत्मस्वरूप को जाग नहीं पाओगे, उसको पहचान नहीं पाओगे, परमात्मा को पहचानने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं आएगा। भक्त भगवान जब आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, वरदान देने के लिए तैयार है, भक्त क्या मांगता है? दासानुदासा भवता अस्मि भूया। भगवान मुझे आप अपने चरणों का प्रेम तो प्रदान करो, परंतु दासानुदासा, आपके जो दासों के दास हैं उनके चरणों की सेवा अवश्य देना, क्योंकि उनके चरणों की सेवा से आप सदा रीझे रहेंगे, आपकी कृपा बनी रहेगी। तुलसीदास जी पर भी कृपा कब हुई? जब उन्होंने श्री नरहरिदास जी पर अपनी सेवा करी। मीरा जी पर कृपा कब हुई? जब श्री रैदास जी पर उनको विश्वास हुआ। जीव गोस्वामी जी की उन्होंने सेवा करी। जब तक आपके जीवन में संत सेवा, भक्त की सेवा नहीं होगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए अपने जीवन में संत और भक्त, इनकी सेवा का नियम बनाइए।